प्रदीप जी एक बात बताएं। जी। दोहे लिखना बहुत कठिन होता है क्योंकि दोहे में 2 लाइन में ही सब कुछ कहना है, जैसे उर्दू के शेर होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके अंदर कैसे भावना आई कि मुझे दोहे लिखने हैं? सर ऐसा है कि मैं गज़लें भी लिखता हूँ और शेर भी लिखता हूँ। मुझे मालूम से तो जनरली जो है मैं छोटी बहर में शेर लिखता था। तो हमारे एक गाइड हैं, मित्र हैं, गुरु भी कहें, मिस्टर एजाज शाहीन करके, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप दोहे लिख सकते हैं और आप दोहे लिखिए। और बचपन में मैंने कबीर जी के, रहीम दास के, सूरदास जी के दोहे बहुत पढ़े हैं और उनसे इंस्पायर भी बहुत ज़्यादा हुआ। और फिर थोड़ा हमारा रब की तरफ भी, जी हाँ जी, आप तो स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी है थोड़ी सी। और मतलब मैं क्या कहूँ, हम ऊपर वाले की सेवा क्या कर सकते हैं वो तो खुद संपूर्ण है जी। लेकिन जो हमें ज्ञान है, मैंने सोचा कि थोड़ी सी हम ऊपर वाले की सेवा करें। और दोहों के माध्यम से क्या है कि हम दूसरों को सीख भी दे सकते हैं। एक छोटी सी 2 लाइनों में अगर आज की जनरेशन इनमें से कुछ भी समझ सके तो मेरा सौभाग्य होगा, उनको कुछ सीख मिलेगी। लेकिन कमाल की बात है कि हमने इसके पहले जो 10 दोहे गाए थे जी, उसका रिस्पांस कितना अच्छा आया है, लोगों की कितनी तारीफ आई है, लोगों ने इससे कितना कुछ सीखा है। तो हमारा तो पर्पस यही है कि लोगों तक अच्छी बात पहुंचाएं। बिल्कुल, हमारा यही है कि लोग इसको समझें। और दोहे एक्चुअली अनूप जी, दोहे बहुत कम लोग लिखते हैं। हाँ, वही मैंने, और ये परंपरा थोड़ी सी ख़त्म होती जा रही है। हालांकि हैं लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे जो है ना, दोहे बहुत कम हो गए हैं लिखने वाले। शेर और शायरी, गज़लें वगैरह बहुत लोग लिखते हैं क्योंकि दोहों में एक सूफिज्म चाहिए और एक रब की तरफ 2 लाइन में इतना बड़ा संदेश, हाँ, संदेश देना चाहिए। तो वो बहुत कम लोग लिखते हैं और मेरी ये खुश नसीबी है कि मैं लिख पाया हूँ और आप सब तक पहुँचा पाया हूँ। आज मैं आपके माध्यम से 10 दोहे और सुना रहा हूँ, आपकी राय दो। उस दिल को मत तोड़ना जिसमें बसती प्रीत, उस दिल को मत तोड़ना जिसमें बसती प्रीत, धन दौलत किस काम की संग जो ना हो मीत, धन दौलत किस काम की संग जो ना हो मीत। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि आप सोचिए कि अगर आपको कंपनी नहीं है, आपका प्रेम आपके साथ नहीं है, तो ये फिर धन दौलत किस काम की है? क्या आप एंजॉय कर सकते हैं? नहीं हो सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो आपको चाहिए आपका मीत, वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, उसकी अहमियत, जो मीत की अहमियत है वो धन दौलत से बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये दोहे में यही कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा, कि आप अपने प्रेम को, अपने प्रेमी को, उसको महत्व दीजिए, धन दौलत से बहुत ज़्यादा उसकी कीमत है। जीवन सीधी राह है, खुद को थोड़ा मोड़, जीवन सीधी राह है, खुद को थोड़ा मोड़, मन में तू संतोष रख, जग से मत कर होड़, मन में तू संतोष रख, जग से मत कर होड़। जीवन, हम सोचते हैं कि जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इतना ऊंच नीच ये वो सब कुछ होता रहता है, लेकिन एक्चुअली जीवन सीधी राह है। मेरा कहने का है, अगर आप उसको गहराई से देखें तो जीवन बहुत सीधी राह है। उसमें समस्या क्या है अनूप जी? समस्या ये है कि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, हमेशा अपना मुकाबला दूसरों से करते हैं। अब
संसार में जैसे अलग अलग रंग हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग लोग हैं, हर किसी की अपनी टैलेंट है, अपना एक जिसे कहिए दर्जा है। तो हमें उनसे होड़ नहीं करनी। अगर मन में एक बार संतोष आ जाए ना कि मैं जो भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, बहुत ठीक हूँ, मैं जो कर पा रहा हूँ वो बहुत कुछ है, तो आपको कभी भी जीवन से कोई शिकायत नहीं होगी। यही मैंने इस दोहे में बहुत सुंदर कोशिश